किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। किसान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको हर उन जानकारियों से रूबरू कराते हैं जो कि आपकी खेती किसानी के लिए, आपके पशुपालन के लिए बेहद लाभकारी होती है। आज भी हम आपको कार्यक्रम में डेयरी विकास और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी से रूबरू कराएंगे और जानकारी देने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है विनोद गेरा। आप प्रबंधक हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जयपुर से। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं इनसे। राजस्थान की 75% से अधिक आबादी गाँव में रहती है और गाँव में उनकी जीविका का जो मुख्य साधन है वो कृषि है। लेकिन अनेकों बार बाढ़ की स्थिति में, सूखे की स्थिति में उनको दूसरी आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने पड़ते हैं और इसके लिए जो दुग्ध उत्पादन है, जो गांव में जो लोग हैं, जो गांव के निवासी हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, किसान भाई हैं, वो दूध का उत्पादन करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यही था कि राजस्थान में जो हमारे दुग्ध उत्पादक भाई हैं उनकी आय में वृद्धि हो, उनकी आजीविका उनको सुलभ हो और उनका किसानों का, दुग्ध उत्पादकों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान किया जा सके। इसके लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हुई, जो कि अमूल पैटर्न पर आधारित है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो 3 टियर सिस्टम है। उसका जो पहला चरण है वो हमारी होती है प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, यानी कि गांव-गांव में, ढाणी-ढाणियों में जो सहकारी समितियां खोली जाती हैं वो वहां पर दुग्ध उत्पादक इकट्ठा होते हैं, अपने दूध का संकलन करते हैं और डेयरी फेडरेशन से जुड़े दुग्ध उत्पादक संघों को, जिला दुग्ध संघों को वो दूध मुहैया कराते हैं। दूसरी जो व्यवस्था है, दूसरा जो चरण है, इसका दूसरा स्तर आप कह सकते हैं, वो है जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ। पहली प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति और दूसरा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जो जिला स्तर पर डेयरी संयंत्रों की स्थापना करता है, चिलिंग सेंटर्स की स्थापना करता है। दुग्ध उत्पादकों का जो दूध दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से इकट्ठा होता है उसका प्रसंस्करण करता है। और तीसरा और अंतिम चरण है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, यानी कि राज्य स्तर पर एक ऐसी बड़ी अपेक्स सहकारी संस्था जो राज्य भर में दुग्ध से संबंधित, दुग्ध उत्पादकों से संबंधित अपने सभी जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करता है। तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य जो है हमारे किसान भाइयों को, हमारे दुग्ध उत्पादकों भाइयों को, उनको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इससे जुड़े जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में स्वरोजगार की, रोजगार की अनेक अपार संभावनाएं हैं। स्टार्टिंग से अगर अपन देखें तो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में जो गांव के जो दुग्ध उत्पादक भाई होते हैं वो सहकारी समितियों से जुड़ते हैं और अपने दूध को उस सहकारी समिति पर ले जाकर एकत्रित करते हैं। वहाँ उस दूध को बीएमसी में, यानी कि बल्क मिल्क कूलर में उसको ठंडा रखा जाता है ताकि दूध की क्वालिटी ख़राब ना हो और दूध किसी तरह से पीने योग्य और अच्छा रहे। इस प्रकार से जो दुग्ध उत्पादक भाई है वो अपनी आजीविका, अपनी स्वरोजगार के रूप में अपनी आजीविका दुग्ध संकलन से लेकर के, दुग्ध उत्पादन से लेकर के अन्य गतिविधियों में शामिल होकर वो कर सकते हैं। दूसरा, शहरों में हमने जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बना रखे हैं। पूरे राजस्थान राज्य में 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हैं जो प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दूध को प्रोसेस करते हैं, उनसे दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का निर्माण करते हैं और आम जनता को, आम उपभोक्ताओं को वो दूध और दूध से बने उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। फिर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन पर इसकी पूरे राज्य भर में और राज्य से बाहर भी मार्केटिंग की जाती है। जो दूध जिला दुग्ध संघों से एकत्रित किया जाता है, जो दूध प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से एकत्रित किया जाता है, उसका मार्केटिंग जो है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, यानी राज्य स्तर के जो हमारी तीसरे चरण में राज्य स्तर है, डेयरी फेडरेशन की एक अपेक्स डेयरी है, उसकी स्थापना की गई है। तो वो राज्य भर में और राज्य से बाहर भी उसका मार्केटिंग करते हैं। तो इस प्रकार दूध से बने उत्पाद, बहुत सारे जो उत्पाद होते हैं वो फेडरेशन के द्वारा मार्केटिंग किए जाते हैं, उनका विपणन किया जाता है। तो दुग्ध उत्पादक जिला दुग्ध संघों पर भी जो प्लांट्स बने होते हैं उनमें भी रोज़गार की अनेक संभावनाएं होती हैं। प्रोसेसिंग है, उनकी मार्केटिंग है, उसके लिए अलग अलग संयंत्र लगाए जाते हैं, पाउडर प्लांट होता है,
जिसमें दूध का प्रसंस्करण किया जाता है उसको बहुत समय तक ख़राब नहीं हो, इसके लिए उसका दूध का पाउडर बना करके ऐसे समय में, जबकि गर्मियों में जब दूध की कमी हो जाती है तो उसको इकट्ठा करके रख लिया जाता है। तो इस तरह से डेयरी प्लांट स्तर पर भी रोज़गार की अनेक संभावनाएं हैं। जिला संघ के बाद में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में उसकी मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग के माध्यम से बहुत लोग उससे जुड़े हुए हैं। राज्य भर की अगर मैं आज बात करूं तो हमारे साथ 9 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। 24 हमारे जिला दुग्ध संघ हैं और पूरे राजस्थान राज्य में हम लगभग औसतन 30 लाख लीटर से अधिक दूध एकत्रित करते हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता है। इसके अलावा दूध से जो बने उत्पाद हैं जैसे छाछ, लस्सी, श्रीखंड, घी, बटर, पनीर, इस तरह के हम बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन बाई प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। राज्य भर में हमने लगभग 30,000 के हमारे लगभग आउटलेट्स हैं, जिनमें सरस डेयरी बूथ्स और शॉप एजेंसीज, सरस पार्लर, सरस मित्र, इस तरह से हमारे आउटलेट्स हैं जो 30,000 के लगभग हैं। इन 30,000 आउटलेट्स के माध्यम से इन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है जो दूध और दूध से बने उत्पादों का मार्केटिंग करते हैं, विपणन करते हैं, लोगों को सेल करते हैं, ताकि लोगों की आजीविका चलती रहे। तो यह है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इससे बने जिला दुग्ध संघ, इससे जो सम्मत जिला दुग्ध संघ है और जो हमारी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं, वो लोगों को रोज़गार देती है, स्वरोज़गार देती है और लोग इससे अपनी आजीविका चलाते हैं, लाभान्वित होते हैं। यह एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, राजस्थान राज्य के लिए बहुत बड़ी देन है। आप जानते हैं कि भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है, नंबर 1 देश है भारत, और राजस्थान पूरे देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर है, जिसके कारण हम आज लोगों को बहुत अधिक संख्या में लोगों को रोज़गार मुहैया करा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने पूरे राज्य भर में 30,000 से अधिक आउटलेट्स अपने बना रखे हैं, जहां पर दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे छाछ, लस्सी, घी, श्रीखंड इत्यादि वो बेचते हैं, लोगों को मुहैया कराते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने का यह एक बहुत ही अच्छा साधन है। ग्रामीण युवा इस डेयरी से जुड़ सकते हैं, दुग्ध उत्पादन से जुड़ सकते हैं, दुग्ध संकलन से जुड़ सकते हैं, दुग्ध की मार्केटिंग से जुड़ सकते हैं, अपना सरस पार्लर खोल सकते हैं, सरस डेयरी बूथ खोल सकते हैं, सरस मित्र बन सकते हैं, ताकि आम लोगों को वो दूध और दूध से बने उत्पादों को उनकी मार्केटिंग कर सकें। स्वरोज़गार का एक बहुत अच्छा साधन सरस पार्लर भी है, जहां आप गांव-गांव में, शहरों में, हर जगह मिडवे पर आप सरस पार्लर खोल सकते हैं। वहां उसके लिए हम राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के स्तर पर आवेदन हर साल आमंत्रित करते हैं, समय समय पर आमंत्रित करते रहते हैं। युवा वर्ग इससे जुड़ सकता है, सरस पार्लर खोल सकता है। डेयरी का बूथ खोलना चाहे तो युवा वर्ग डेयरी का बूथ खोल सकता है। आज राजस्थान में 22,000 से अधिक हमारे शॉप एजेंसीज़ हैं। यदि आपके पास कोई गाँव में, शहरों में किसी तरह कोई दुकान है, वहाँ पर भी आप सरस डेयरी की शॉप एजेंसी ले सकते हैं और अपने जो दूसरे काम हैं, दूसरा जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, उनके साथ साथ सरस डेयरी से बने उत्पाद आप उन पर बेच सकते हैं। सरस मित्र, हमने अभी कुछ समय पहले, पिछले 2 साल पहले सरस मित्र योजना चलाई है। सरस मित्र योजना के अंतर्गत आप हमारे डेयरी बूथ से, हमारी डेयरी से जो डेयरी के उत्पाद हैं वो खरीद कर, वो लेकर के आप आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं और उससे आपको होम डिलीवरी का जो पैसा है वो मिलता है, जो कमीशन है बूथ से, डेयरी से, वो कमीशन मिलता है आपको। तो इस तरह से आप सरस मित्र के माध्यम से भी स्वरोज़गार के बहुत साधन हैं जो आप उत्पन्न कर सकते हैं। पूरे राजस्थान राज्य में अभी हम ई मित्र के माध्यम से भी बहुत जल्दी एक योजना शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम ई मित्र के माध्यम से भी लोगों को जोड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ई मित्र के माध्यम से वो सरस डेयरी, सरस बूथ और अपनी एजेंसी ले सकते हैं। राजस्थान, जैसा कि मैंने आपको बताया, 75% से अधिक आबादी गाँव में रहती है और मुख्य रूप से कृषि उनका जो है जीविका का मुख्य आधार है। लेकिन कृषि के साथ साथ अब दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, दुग्ध संकलन के क्षेत्र में बहुत सारे लोग राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी सहकारी समितियों, इसके जिला दुग्ध संघों से जुड़े हैं और अब दुग्ध उत्पादन के मामले में, दुग्ध संकलन के मामले में काफ़ी कुछ वो आगे बढ़ कर के अपना योगदान इस डेयरी विकास कार्यक्रम को दे रहे हैं। तो राजस्थान में, जैसा कि मैंने बताया कि 24 जिला दुग्ध संघ हैं जहां पर डेयरी
प्लांट्स लगे हुए हैं, पाउडर प्लांट्स लगे हुए हैं और वो डेयरी प्लांट्स दुग्ध का प्रसंस्करण करते हैं। हम लगभग 30 लाख से अधिक दुग्ध संकलन कर उसका प्रसंस्करण करते हैं और उससे हम दुग्ध उत्पाद बना करके उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसका विपणन करते हैं। तो दुग्ध प्रसंस्करण आज पूरे राजस्थान में हर जगह दुग्ध के अलग अलग डेयरी संयंत्र की हमारे पास डिमांड्स रहती है कि यहाँ पर डेयरी संयंत्र लगाया जाए, बड़ा प्लांट लगाया जाए। तो दुग्ध प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और इससे जुड़ा दुग्ध संघों में आपको रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं, आप जुड़ सकते हैं। राजस्थान में जो दुग्ध उत्पादन में आज राजस्थान पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर है, उसका सबसे प्रमुख कारण जो है वो यह है कि ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अग्रणी हैं और उनके जो पति हैं वो उनको दूसरी सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ महिलाएं जो हैं दूध से संकलन से संबंधित समस्त कार्य जो करती हैं महिलाएं और इस क्षेत्र में बहुत आगे हैं। और महिलाओं ने जो स्थान इसमें बनाया है विशेष रूप से राजस्थान में, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं और राजस्थान में दुग्ध संकलन के मामले में हम दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और आशा है, बहुत संभावनाएं हैं, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि हम बहुत जल्दी आने वाले समय में इस क्षेत्र विशेष में पहले स्थान पर होंगे। और दुग्ध संकलन के क्षेत्र में पूरे देश में आज राजस्थान दुग्ध संकलन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। पहले 5वें स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर है और बहुत जल्दी हमें आशा है कि हम दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। आज अमूल, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में विदेश में लोकप्रिय, उसी तरह से राजस्थान का जो सरस ब्रांड है वो भी अपनी लोकप्रियता बना रहा है। राजस्थान में तो वो लोकप्रिय है ही, साथ ही पूरे देश भर में एक अपनी पहचान बना रहा है और आने वाले समय में राजस्थान में डेयरी विकास की बहुत उज्ज्वल संभावनाएं हैं। राजस्थान के दुग्ध उत्पादक भाई राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़कर, उसके दुग्ध संघों से जुड़कर, उसकी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुड़कर अपनी न केवल अपनी स्वयं की आमदनी बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त आय पैदा कर सकते हैं, उसके साथ साथ वो समाज का भी उत्थान कर सकते हैं। उनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे RCDF जैसी किसी संस्था से जुड़ें और उनमें अपना दूध उपलब्ध कराएं ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हो। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राज्य सरकार राजस्थान के दुग्ध उत्पादक भाइयों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कृत संकल्प है। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से कोई सुझाव चाहते हैं या पत्र लिखना चाहते हैं कार्यक्रम में, तो उसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, जालान डुंगरी, जयपुर। आपसे कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।